इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सादिक अली फिर से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। डॉक्टर सादिक अली लेक्चर्स और HMI मेडिकल एकेडमी की प्लेटफॉर्म की तरफ से इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्त ऐसे हैं कि उन लोगों ने आज मुझे अप्रोच किया है और बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप NRE स्टेप 2 जिसकी डेट आ चुकी है उस पे हमारे लिए कुछ वीडियो बनाएं जिसमें हमें पता चले कि हम कहाँ पे फोकस करें और इस एग्ज़ाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि NRE स्टेप 2 नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, इसकी जो स्टेप 2 एग्ज़ाम है इसकी डेट आ चुकी है। तो मेरी तरफ से स्पेशली दोस्त हु आर गोइंग टू अपियर इन द एग्ज़ाम उनके लिए बेस्ट विशेस है। और बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग योर टीचर्स, जहाँ पे आप लोगों को महसूस हो जाए लगे, सो वी आर हेयर फॉर यू गाइस हेल्प। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट गोइंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड हाउ NRE स्टेप 2 प्रिपरेशन इज हेल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो NRE स्टेप 2 एग्ज़ाम है इसमें स्टेशंस कितने होते हैं। अब जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे चुके होते हैं उनको तो आइडिया होता है, लेकिन जो लोग स्टेप 1 रिसेंटली क्लियर करके आते हैं उन लोगों को पता नहीं होता। उन लोगों को गाइड करना है, उन लोगों को एजुकेट करना है कि स्टेशंस का मतलब क्या है और कौन कौन से स्टेशंस होते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी मिसाल में बताता चलूँ कि आप लोगों को स्टेशंस के अंदर पीट्स आएगा। ठीक है, आखिर में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्टेशंस के अंदर आप लोगों को गायनी का स्टेशन आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऑप्स का अपना स्टेशन होता है, तो गायनी ऑप्स मीन अलग अलग स्टेशन आते हैं। इसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग की स्टेशन आएगी, क्योंकि एक्चुअली जो NLE स्टेप 2 है ये एक किस्म की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो हमें प्रैक्टिकली पेशेंट को काउंसल करना आना चाहिए, हमें डील करना चाहिए, हमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ आना चाहिए। अगर एक पेशेंट है उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो हमें फिर उसकी फैमिली वालों को वो बैड न्यूज़ जो है वो किस तरह ब्रेक करनी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद किसी भी प्रोसीजर या किसी भी ऑपरेशन के लिए हम पेशेंट से कंसेंट कैसे लेते हैं, कंसेंट टेकिंग मेथडोलॉजी क्या है। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो गायनी में यूज़ होते हैं, सर्जरी में यूज़ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क इन NLE स्टेप 2। फिर NRE स्टेप 2 के अंदर जो नेक्स्ट है वो आप लोगों को लैब इंटरप्रिटेशन आ सकती है। मतलब आप लोगों को बता सकते हैं कि DKA का पेशेंट है, उसका अनाइन गैप मालूम करें। मतलब हाइपर थायराइड पेशेंट है तो प्राइमरी हाइपर थायराइड, सेकेंडरी हाइपर थायराइड, उसके अंदर हम TFT को रीड करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट को स्टडी करेंगे। इसके बाद the most important thing, they will all the time there is at least one or two station for history taking skills, क्योंकि being a doctor I should tell you कि if a doctor know the good way how to take history about a disease, that doctor will make around about 70 to 75% diagnosis of a particular disease. So history taking skill is the key for diagnosis in a particular disease. देन वी शुड नो फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ एथिक्स है, कुछ स्टेप्स है, वो आप लोगों को आने चाहिए। लाइक चेस्ट एग्जामिनेशन, एब्डोमेन एग्जामिनेशन, किडनी एग्जामिनेशन, लाइक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अपर लिम, लोअर लिम, अपर मोटर, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, हाउ टू एलिसिट different reflexes and you must know their roots value, like ankle reflex roots value, like a knee reflex roots value, patella tendon, एवरीथिंग यू मस्ट पीपल नो। इसके बाद सेकंड स्टेशन जो आप लोगों को आ सकती है वो एक्सरे है, रेडियोलॉजी एक्सरे आ सकती है, फ्रैक्चर्स आ सकती हैं। ठीक है, फ्रैक्चर्स। और इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर कॉल्ड ECG। अगर आप लोग ECG में पास होना चाहते हैं, प्लीज रिमेंबर यू मस्ट नो हाइपरकेलेमिया चेंजेस, हाइपोकेलेमिया चेंजेस, हाइपरकैल्सीमिया चेंजेस, हाइपोकैल्सीमिया। फिर इसके बाद MI चेंजेस कौन से होते हैं, सिक्स साइनस सिंड्रोम क्या होता है, AFib एट्रियल फ्लटर, इसके साथ SVT सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो दीज आर द जनरल जस्ट ओवरव्यू कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों से वो एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे बस नहीं है,
इस तरह बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं कि वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ माइंड बनाने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे काम करना है, ठीक है जी। अब इसमें कुछ स्टेशंस ऐसी हैं कि अगर आप वो पढ़ के भी जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आप आसानी से पास कर सकेंगे। लाइक मैं पीट्स के अंदर आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर आता है कि व्हाट इज न्यू नेटल जॉन्डिस। अब एक हिस्ट्री उन लोगों ने दी होगी जिसमें न्यू नेटल जॉन्डिस की जिक्र होगी, तो देन यू शुड नो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसमें एब्गार स्कोर कैसे मालूम करते हैं वो क्वेश्चन आता है। इसमें जीआईटी एनामलीज, मिकल डाइवर्टिकुलम, हर्शप्रंग डिजीज, डाउन सिंड्रोम, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग सिंपल थ्योरी पढ़ के भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वहां पे ये बता दे कि भाई इस पेशेंट से कफ की हिस्ट्री ले ले, इस पेशेंट से मेलिना की हिस्ट्री ले ले, इस पेशेंट से जॉइंट पेन की हिस्ट्री ले ले, then you must know a clear concept about that particular thing on the basis of which you can take the history। क्योंकि हिस्ट्री में वो आपको फंसाएंगे। इट्स अबाउट डीलिंग, ये डीलिंग है, और डीलिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये चीजें ना आपको यूट्यूब में वीडियो देखने से आएगी, ये चीजें ना इंसान अपने नोट से रट्टे लगा सकता है, ये चीज आपको टीचर बताते हैं, और जो टीचर है वो आपके साथ प्रैक्टिस करके उसको मजीद बिल्ड कर सकता है। लेकिन द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो हाउ टू अप्रोच। अगर एक पेशेंट है, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, आप उसको ग्रीट ना करें, आप उसका बायोडाटा पूछे ना, आप उसको प्रेजेंटिंग इलनेस ना पूछे, आप चाहे जितनी मर्जी करके अच्छा हिस्ट्री ले लें, आपके मार्क्स खुदा न खास्ता बहुत कम पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है, मैं जो चीज़ आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें इन हिस्ट्री के ऊपर हमें जो है बहुत सारा काम करना चाहिए। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो थोड़े से दो तीन बातें बता रहा हूँ कि जब भी आप एनएलई स्टेप 2 या एनआरई स्टेप 2 में जाएंगे तो दो चीजें आप लोगों ने जहन में याद रखनी है। देखें, जो बेसिक टिप्स है, बेसिक टिप्स जो मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड नंबर वन, यू पीपल लुक लाइक डॉक्टर। लुक लाइक डॉक्टर से मुराद ये है कि हम उस दिन जो है इतना तैयार श्यार होके जाए कि हमें कोई देखे तो वो ये कहे कि यार ये डॉक्टर है, इसने डॉक्टर जैसा जो है खुलिया बनाया है। ऐसा नहीं कि हमारी आस्तीन जो है ऊपर हो या हमारी जो बटन है वो खुले हो। वी शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल डॉक्टर। हम यहाँ पे, मैं आप लोगों को ब्रैकेट में लिखता हूँ कि हमें उस दिन पे प्रोफेशनल डॉक्टर दिखना चाहिए, क्योंकि इट मैटर अलॉट इन पासिंग योर एग्जाम। नंबर टू, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छी रहनी चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कम भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इंसान को किल कर देती है, वो इंसान को मार देती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस इज लीथल। हमें जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है, न ओवर कॉन्फिडेंस रहना है, न अंडर कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ थर्ड नंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द राइट अप्रोच। इसका मतलब यह है कि जब हम पेशेंट की तरफ जाए तो हमें पेशेंट की तरफ राइट अप्रोच करना चाहिए। राइट अप्रोच से मुराद ये है कि अगर पेशेंट की बेड है और आप उसको एग्जामिन करते हैं, यू मस्ट नो कि आपने सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज करना है फॉर द एंटीसेप्टिक पर्पस, और इसके बाद हम पेशेंट की राइट साइड पे जाते हैं। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे खड़े होंगे, वहां से बुनियादी तौर पे जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो आपको दो नंबर अलॉट कर देते हैं कि इनको पता है कि हाउ टू अटेंड द पेशेंट। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, और डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट, इसका मतलब यह है कि पेशेंट के ऊपर इतना ज्यादा नहीं झपकना, कि इतना ज्यादा फाल नहीं करना कि आपकी स्टेटोस्कोप इसकी किसी बॉडी पार्ट को टच करती रहे। इसका मतलब यह है कि आप और पेशेंट के दरमियान इतना डिस्टेंस रखे कि आपकी जो बॉडी का इफेक्ट है वो पेशेंट पे ना रहे, और पेशेंट रिलैक्स फील करे, पेशेंट आप पे एतमाद करे, पेशेंट आप पे ट्रस्ट करे। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, बिल्ड द ट्रस्ट, कि जो पेशेंट है इसके ऊपर हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, पेशेंट के ऊपर हम अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कि आई माई डॉक्टर, आई हैव द एबिलिटी कि मैं आपको चेक कर सकता हूँ और मैं आपकी बीमारी की तशखीस आसान तरीके से कर सकूंगा, एंड आई विल प्रोवाइड माई बेस्ट फॉर यू टू मेक इट क्योर वट एवर द डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम। सो बिल्ड द ट्रस्ट।
और आखिर में आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले अगर आप पेशेंट को अनकवर करेंगे तो आप इजाज़त लेंगे, और जब आप पेशेंट को अपना एग्जामिन छोड़ देंगे, एग्जामिनेशन ख़त्म करेंगे, यू शुड क्लोज द पेशेंट। पेशेंट को जो आपने मतलब उसकी जो प्राइवेसी आपके साथ उसने शेयर की है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन अ पर्टिकुलर डिजीज, तो आपने पेशेंट को फिर कवर करना है, और कवर करने के बाद पेशेंट का शुक्रिया अदा करना है कि आपका तावन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि एनआरई स्टेप 2 में प्रोफेसर साहब को ये पता होता है कि हम कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, हम इतने बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन उनको ये फील कराना है कि अगर हम प्रोफेशनल नहीं है बट वी एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल। जो अच्छे, वो कहते हैं अच्छा ड्रामाबाज बंदा जो होता है वो हमेशा के लिए पास हो जाता है। कि आप लोग जहाँ पे भी एनएलई स्टेप 2 देंगे, एनआरई स्टेप 2 के अंदर जो भी करना है वो कॉन्फिडेंटली करना है, और आप लोगों ने एक डट के रहना है, और साथ में बिल्ड रिफ्लेक्सेस, अपनी जो रिफ्लेक्सेस है उनको बिल्ड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिफ्लेक्सेस बिल्ड क्या है? अगर मुझे कमांड मिलता है कि गो एंड जस्ट एग्जामिन द चेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, देन आई हैव टू गो कॉन्फिडेंटली, और मेरे हाथों से पता होना चाहिए कि मेरे हाथों में जो मूवमेंट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला बंदा फील करे कि यार ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, ये झिझक नहीं रहा, ये हिल नहीं रहा। ऐसा ना हो कि हमारे हाथों में ट्रेमर्स आ जाए, हमारे पैरों में ट्रेमर्स आ जाए, तो हम तो वहां पे सारी चीज भूल जाए। तो देखिए, उस दिन आपको डॉक्टर जैसा दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट अप्रोच टुवर्ड द पेशेंट इज द की। एक पेशेंट से एक खास किस्म की डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्ड द ट्रस्ट एंड बिल्ड रिफ्लेक्सेस। यहाँ पे अगर आप लोगों से सर ये पूछे कि आप पेशेंट से डिस्टेंस क्यों रखते हैं, कभी कभार कुछ प्रोफेसर थोड़ा सा पूछते हैं, सर इसके फायदे हैं। फायदे ये है, एक तो पेशेंट जो है उस पे मेरी बॉडी की असर ना हो, वो मुझसे जनाब हिचकिचाए ना, मतलब पेशेंट को इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पता, उनको कोई कंटाजियस डिजीज हो, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम अपना पेशेंट से डिस्टेंस रखते हैं। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने सीखी है तो फिर आगे चलना दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइस। सबसे पहले आप लोगों को मैं आगे एक दो तीन वीडियोस मजीद बनाऊंगा, जिसमें मैं मल्टीपल ट्रैक से कहूंगा कि आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है, उनको कैसे कोप अप करना है, और हिस्ट्रीज जो कॉमनली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों से शेयर की जाएगी, और फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल एनआरई स्टेप 2 के अंदर तकरीबन कितने हैं, 20 स्टेशन है, तो 20 स्टेशन में इंशाल्लाह अगर आप 15 से 16 में भी अच्छा कर लेंगे, यू विल बी पास वेरी वेरी इजीली। आप लोग पास हो जाएंगे। जो बंदा कहे कि यार मैं पास नहीं हुआ था, तो आप कैसे पास होंगे? भाई डोंट डिप्रेस। सबसे पहले उस बंदे को चाहिए कि आपको डिप्रेस ना करे, और फिर आपको चाहिए कि आप उसका टेंशन ना लें। मे बी उसके पास वो मेंटर नहीं है जो उसको गाइड कर सकता था उस टाइम पे जो आपके पास है, या मे बी उसकी माइंड वो नहीं है जो अल्लाह ने आपको दी है। यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल टू पास योर एग्जाम वेरी इजीली। अगर आप एनआरई स्टेप 1 करके आए हैं तो वो कोई तुक्के से नहीं होता। तुक्के से एक एमसीक्यूज होगा, दो एमसीक्यूज होगा। रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह आई पास माई एमआरसीपी यूके लंदन स्पेशलाइजेशन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सारे सीनियर ने मुझे सपोर्ट भी किया, और बहुत सारे मुझे डिसहार्ट भी किया कि भाई हमने नहीं किया तुम कैसे करेंगे। कुछ लोग थे कि यार हमने किया तो आप भी कर सकते हैं, उनकी वजह से अल्लाह का शुक्र है मेरा एग्जाम पास हो गया। तो आप लोग भी इंशाल्लाह कर सकते हैं, आप लोग भी पोटेंशियल रख सकते हैं, लेकिन जस्ट प्रोफेशनल रहना है, अपनी स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मतलब मैंने इधर उधर कुछ वीडियोस फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे दिए हैं, वो आज से 2 साल 3 साल पहले जो रॉ मटेरियल थे वो मैंने वहां पे लगाए थे। तो कुछ लोग वो देख कर कहते सर हमने आपके लेक्चर देखे, बहुत अच्छे थे, लेकिन हम पास ना हो सके। यार दोज पीपल हु ज्वाइन माय न्यू सेशन फॉर एनआरई स्टेप 2, बट दैट इज ओनली ऑनलाइन। मतलब यहाँ पे अभी हमारा ऑफलाइन नहीं है, मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली कुछ वक्त पहले मैंने एनआरई स्टेप 2 की जितनी डिटेल वीडियोस है उस पर लेक्चर लिए हैं, और आप लोगों को आज से लेके नेक्स्ट 1 वीक तक कंप्लीटली 40% डिस्काउंट मैं पहले से ऑफर करूंगा।
कि जो बंदा हमारा एनआरई स्टेप 2 ज्वाइन करेगा, एक तो उसकी बैलेंस तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी भी होगी। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो चीज़ बताऊंगा उस पे चलेगा, वो पास भी होगा। और एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले फिर जो लोग इधर आ सकते हैं एकेडमी, उनको बुलाऊंगा। तो जो सेशन उन लोगों ने की होगी वो मेरे सामने परफॉर्म करेंगे। तो जो गलतियां है वो बाद में इंशाल्लाह मैं उनसे हटा दूंगा। लेकिन दोज हु वांट टू ज्वाइन माय फ्रेश न्यू सेशन ऑनलाइन including each and every station of NRE Step 2 updated lecture, they will get 40% discount flat. So they can contact me. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आप लोग व्हाट्सएप जो है अपने साथ नोट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को आप पता होगा कि डॉक्टर सादिक मेरा नाम है, वो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कम है, वो भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज बिजनेस नहीं है। यहाँ पे चीज यह है कि मैं एक एकेडमी के अंदर काम करता हूँ एक बैलेंस तरीके से, एक प्रॉपर चैनल के अंदर। तो जस्ट उनकी नीड पूरी हो और आप लोग जो है अपना मेहनत करके एनआरई स्टेप 2 को क्रैक करें। इसमें आप लोग जो है आया ना मगर अगर इस पे ना जाए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। जितना जल्दी आप लोग अच्छा ज्वाइन करेंगे, जितना जल्दी अच्छा तैयारी पकड़ेंगे, उतना सक्सेस रेट इंशाल्लाह ज्यादा होगी। और मैं ये चीज बार बार लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोग कोई भी चीज सीखे, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अलॉट इन द अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप लोग को मैंने सारी की सारी कहानी बताई कि एनआरई स्टेप 2। इसके लिए कुछ लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर इसमें अगर हम वाइवा के लिए देखना चाहें तो क्या है। वाइवा के लिए सबसे बेस्ट नोट्स मैं वो रिकमेंड करता हूँ जो आप लोगों के स्टेप 1 नोट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कहे कि सर वाइवा के लिए हम क्या करें, नंबर वन, जिन लोगों ने जहां से भी तैयारी की है एनआरई स्टेप 1 की, तो आप लोग उसी के प्रीवियस नोट्स को देखें। तो प्रीवियस नोट्स ऑफ एनआरई स्टेप 1, आप लोगों के जो एनआरई स्टेप 1 के नोट्स हैं वो आप लोगों को देखें। नहीं तो फिर यूएसएमली जो सी के 2 है, मतलब फर्स्ट एड सी के 2, इसको आप लोगों ने जनाब क्या करना है, रिवाइज करना है। आजकल हम फर्स्ट एड पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो स्टेप 1 पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों में से अगर किसी ने आने वाले टाइम में FCPS पार्ट 1 की तैयारी करनी है, उनको फर्स्ट एड भी मेरी तरफ से 2023 एडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको 50% डिस्काउंट पे मिलेगी। लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोग अपनी वाइवा को ग्रिप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, रिमेम्बर। इसका मतलब यह है, ये मैं बहुत जगहों पे कहता हूँ, एंड दैट इज अ वेरी वेरी लवली सेंटेंस। द लेसन में यू लर्न टुडे, मतलब वो सबक जो आज आप सीखे, मैं समवन में सेव समवन समवन लाइफ टुमारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीइंग अ डॉक्टर वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि वो सबक जो आज आप सीखे, क्या पता वो कल को किसी की जिंदगी बचाने का सबब बने। तो एक्चुअली द लेसन वी लर्न टुडे मे सेव समवन लाइफ टुमारो। तो आई थिंक यू पीपल एंजॉय द सेशन। मैंने कोशिश की है कि इसमें बहुत बेसिक चीज जो आप लोग को बताने लगा था वो बता दी। फिर पार्ट 2 की कैलकुलेशन किस तरह करनी है, कितने नंबर लेके आप कॉन्फिडेंट फील कराना है कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, कहाँ कहाँ से चीज़ें और मजीद करनी है, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जुड़े रहिए। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आप लोगों ने सेशन ज्वाइन करना है उसके बारे में भी। और जो इस वीडियो की वसातत से आएगा उनको 40 की बजाय 45% डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग कमेंट्स में बता दें कि आपको मजीद इसके ऊपर कौन कौन से वीडियोस चाहिए। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज। एंड इंशाल्लाह मेरा MRCP पार्ट 2 एग्जाम आने वाले, आप लोगों से एक दिली रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ में याद रखें कि इंशाल्लाह मेरा एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। जजाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।